नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, जितने भी ORs और JCOs हैं जिनका कि वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपकी पेंशन को लेकर। यह नुकसान आपको क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको इतना बड़ा नुकसान आज उठाना पड़ रहा है दोस्तों वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 में। वो सारा जो पॉइंट है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। जबकि वन रैंक वन पेंशन तो बनी ही OR और JCOs के लिए थी, लेकिन आज आपको उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जैसा कि जो आपका वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का जो एरिया टेबल जो जारी किया गया है, उसके अंदर जो आपका टेबल है, उसके अंदर जो टेबल नंबर 7 और 8 है, उसमें इतना बड़ा जो ग्राफ के अंदर इतना उतार चढ़ाव है, वो क्यों है दोस्तों? इसके पीछे 2-3 कारण है और जो बहुत बड़ी अपडेट है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है आपको जानना कि इतना जो बदलाव, इतना जो नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है और किस कारण हुआ है दोस्तों। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं उस जानकारी पर जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में भी आपके पास सारी जानकारियां पहुंचती रहे दोस्तों समय समय पर। तो चलते हैं दोस्तों उन पॉइंट्स पर जो कि आपकी पेंशन में इतना नुकसान हुआ है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो आपका फिटमेंट फैक्टर है, यानी कि 7th पे कमीशन में जब फिटमेंट फैक्टर को सेट किया गया तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। आज जो आपको गैप, जो अंतर नजर आ रहा है, वो इसी कारण नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अंदर और बाकी जो दूसरा जो फिटमेंट फैक्टर इन्होंने तैयार किया था उसके अंदर बहुत बड़ा गैप था दोस्तों। यानी कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो था स्टार्टिंग 2.57 से, और बाकी जो दूसरे लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया वो क्या गया था 2.81 से। तो पहला जो गैप था वो यहीं से आपका शुरू हो चुका था दोस्तों। इसके अलावा दूसरी एक बात और मैं बता दूं कि जैसे ही 20 जनवरी को एक लेटर जारी किया गया था कि आपका जो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का है एरियर और जो आपका टेबल है उसको फटाफट से जो है आपको मिलना चाहिए, और उस हिसाब से जो तेजी से आई थी उसी के द्वारा PCDA ने भी बहुत जल्दी से इसके ऊपर अमल किया और फटाफट उस टेबल को जारी कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दोस्तों कि जो मैंने आपको पहला कारण बताया है, जो आपका 2.57 वाला था, वो मेन कारण है जिसमें कि आपको इतना गैप, इतना जो आपको नुकसान हुआ है, वो मेन कारण था आपका, जो कि आपको आज इस आपकी जो पेंशन बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, वो उस कारण से नहीं बढ़ी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा मेन कारण है वो है आपका MSP, यानी कि आपका जो मिलिट्री सर्विस पे है उसका इक्वल ना होना, यानी कि आपकी, और जैसे कि आपकी जो MSP है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो MSP का जो अंतर है उसमें भी आपको इफेक्ट डाला है और आपकी पेंशन को उसके द्वारा भी आपको कमी आई है, और उसका भी नुकसान आपको आज उठाना पड़ रहा है दोस्तों। अगर आपकी मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होती तो आज आपकी पेंशन में थोड़ा सा बढ़ाव था और बढ़ावा उसको मिलता दोस्तों। लेकिन एक ये बड़ा कारण है कि आपका जो MSP है उसको भी लेकर, जिसके कारण आपको आज ये नुकसान हुआ है, आपके जो आपकी वन रैंक वन पेंशन डिवीजन 2 में जो आपका पेंशन को लेकर बदलाव हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत ही मेन कारण थे दोस्तों। अब दोस्तों, इसी के मद्देनजर, यानी कि जो गैप, ये अंतर हुआ है, इसके ऊपर काफी लोग इस पे मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ावा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर भी लिखा गया है। इसके अलावा बाकी भी मांगे जो है कोर्ट में भी दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि MSP ऑलरेडी, जो आपकी MSP है उसके ऊपर ऑलरेडी केस दायर है और उसके ऊपर अभी अपडेट चल रही है। जो भी अपडेट वहां से आएंगी मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी इन चीजों को पता चले कि आपका जो वन रैंक वन पेंशन डिवीजन 2 में नुकसान हुआ तो ये क्या गैप रह गया जिसके कारण जो है आपको इतना नुकसान उठाना पड़ा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि तभी आपके पास पूरी जानकारी पहुंचेगी जब आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ समय बाद एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।